नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये जो वीडियो है ये PAT 2024 काउंसलिंग के लिए है। RBSKVB ने फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया है जो कि काउंसलिंग के लिए है। मैं आपके पास इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग काउंसलिंग शेड्यूल देखेंगे, प्रोसेस क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, इन सब की चर्चा हम करने वाले हैं। साथ ही हम MGCI का जो CUT में अभी अलॉटमेंट हुआ है IRI से लेकर आगे तक का, उसकी बात करेंगे। वीडियो के साथ आप अंत तक जुड़े रहें ताकि PAT काउंसलिंग में कोई मिस्टेक ना हो। जैसे राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने 6/9 को ये एक लेटर जारी करा है। इसमें आप देखेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड बात कही है। अब इसमें खास बात यह है, वैसे मैंने अपना पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि 99% शेड्यूल वही रहेगा, तो शेड्यूल वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज यहां पर मैं बता रहा हूं कि कहां तक के विद्यार्थी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में सभी पात्र विद्यार्थियों को बोला है। फिर SC फीमेल में अगर बात करें तो 62 अंक या इससे अधिक वालों को बुलाया है। फिर SC की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि मेल को, तो 62 से ऊपर बुलाया है। ST फीमेल की अगर बात करें तो 58 नंबर या उससे ज्यादा। ST मेल की अगर बात करें तो 58 नंबर या उससे ज्यादा। OBC की अगर फीमेल की बात करें तो 68 नंबर या उससे ज्यादा। फिर हम लोग बात करते हैं कि OBC मेल की बात करें तो 80 नंबर या उससे ज्यादा। अनारक्षित की अगर हम लोग बात करते हैं तो 80 नंबर या उससे ज्यादा। फिर EWS वाले जो है समस्त पात्र अभ्यर्थियों को बुलाया है। EWS में तथा महिला जो भी है, इन सब को उन्होंने बोला है कि समस्त पात्र अभ्यर्थी जो हैं काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ये BSc एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर के लिए भी और BTech के लिए यहाँ साइड में लिखा हुआ है। इसके हिसाब से आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। काउंसलिंग के अंदर शेड्यूल वही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 12/9 से स्टार्ट होकर 17/9 तक रहेगा। इसमें आप लॉग भी करेंगे शुल्क का भुगतान करके। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो 18/9 से 21/9 तक होगा। फिर आपको अलॉटमेंट लेटर कब मिलेगा, तो 25/9 से 29/9 तक। काउंसलिंग शुल्क, आंशिक शुल्क का भुगतान 25/9 से 29/9 तक करना है। और कॉलेज में प्रवेश करना है आपको डॉक्यूमेंट लेकर, बाकी फीस लेकर 30/9 से 1/10 के बीच में आपको जाना है। छुट्टी वाले दिन छोड़कर आपको जाना रहेगा, इस बात को ध्यान में रखें। वर्किंग आवर्स में आपको जाना है। इस प्रकार से कुछ यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हैं। आप ध्यान रखें कि JNKVB, RBSKVB और क्रिस्प ऑनलाइन की जो वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर आप लोग देखेंगे कि काउंसलिंग का कार्य होगा। नियम सारे जो पुस्तिका में दिए वही होंगे। सत्यापन कहाँ पर होगा, तो कृषि महाविद्यालय ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा, जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंज, वासोदा, बारा, सिवनी, पवार, खेड़ा। हॉर्टिकल्चर कॉलेज मंदसौर, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर, आंचलिक अनुसंधान केंद्र चंदन गांव छिंदवाड़ा, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सागर, कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना। आपके घर के जो भी नजदीक हो वहां पर जाकर आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। फिर सभी जो प्रमाण पत्र है, इनकी रंगीन छायाप्रति आपको प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा करना पड़ेगी। अपग्रेडेशन का विकल्प केवल आपको प्रथम चक्र में ही मिलने वाला है। प्रथम चक्र में मिलेगा केवल, ध्यान रखना। फर्स्ट राउंड में ही आप अपग्रेड करा पाएंगे। 6 यहाँ पर स्टेप में आपकी काउंसलिंग होगी। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है, पोर्टल शुल्क जमा करना पड़ेगा 550 रुपये का। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट आने के बाद आपको ऑनलाइन पार्ट पेमेंट जो है काउंसलिंग फीस जमा करनी पड़ेगी सीट लॉक करने के लिए। फिर आपको जाकर उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा। ये 6 चरण आपके होने वाले हैं। ये 6 चरण में आपकी काउंसलिंग होगी। फिर हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। एक बार फिर बता दूं आपको कि PAT 24 की अंक सूची, 10वीं की अंक सूची प्रमाण पत्र, 12वीं की अंक सूची प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू है तो, आय प्रमाण पत्र लागू है तो, मूल निवासी प्रमाण पत्र अगर लागू है तो, कृषक प्रमाण पत्र लागू है तो, सैनिक प्रमाण पत्र अगर लागू है तो, गैप प्रमाण पत्र अगर लागू है तो, EWS आवश्यकता के अनुसार, दिव्यांग का आवश्यकता अनुसार, और ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की पावती। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको काउंसलिंग में लगने वाले हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। अपग्रेडेशन का विकल्प प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम चरण में ही, फर्स्ट राउंड में ही आपको मिलेगा।
पहले राउंड में ही आप अपग्रेड करवा पाएंगे अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जैसा कि मैं बता रहा था सीयूटी का रिजल्ट, तो सीयूटी के अलॉटमेंट आ चुके हैं और फिर वही बात करता हूं, सर्वाधिक टॉपर हो या सर्वाधिक चयन हो, एमजीसीआई नंबर 1 है। पीएटी हो सीयूटी हो, दोनों में ही आप देखोगे सर्वाधिक टॉपर के साथ साथ सर्वाधिक चयन देने वाला एमजीसीआई एकमात्र संस्थान है। और सीयूटी के जो अलॉटमेंट हुए हैं उसमें आपको बता दूं, अति जैन जाना माना नाम है, ये टॉपर्स की टॉपर है, एमपी ही नहीं सेंट्रल इंडिया की एबीसी ग्रुप की टॉपर है। इनको फर्स्ट राउंड में IARI जो सर्वोच्च संस्था है एग्रीकल्चर की, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली मिला है, इन्हें बहुत बहुत बधाई हो। इसके साथ बहुत सारे विद्यार्थी चयनित हुए हैं, लेकिन मैं आपको पहले 11 विद्यार्थी बता रहा हूं, उसके बाद पूरा डिटेल रिजल्ट लेकर आऊंगा। फिर आप देखेंगे कि अभय पटेल VHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, साथ में आप देखेंगे युवराज सेंधव CSK हिमाचल प्रदेश। फिर हम लोग बात करते हैं तो पीयूष सनोदिया जीबी पंत यूनिवर्सिटी, ये कृषि का स्वर्ग कहा जाता है जीबी पंत। ऐसे ही मितेश पाटीदार को भी देखेंगे तो इनको भी जीबी पंत मिला है। फिर हम लोग बात करें यश मुलेवा आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रविंद्र यादव आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिर हम लोग बात करें अभिषेक यादव आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, निष्ठा काला आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिर हम लोग बात करते हैं विश्वजीत पटेल आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिर सबगतुल्ला मुल्ला, ये भी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है इनको स्थान मिला है। इसी प्रकार का परिणाम सीयूटी में 2023, 2022 पिछले वर्षों में भी एमजीसीआई देता आया है। न केवल हम बात करें सीयूटी की, पीएटी में भी आपने देखा होगा, चाहे सर्वाधिक टॉपर हो चाहे सर्वाधिक चयन हो, दोनों में ही एमजीसीआई जो है नंबर 1 पे है। इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज में देखोगे तो 36 टॉपर, जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में देखोगे तो 37 टॉपर्स जो हैं ये एमजीसीआई से रहे हैं। तो इस तरह का परिणाम एमजीसीआई ने दिया है। आप भी अगर ऐसा परिणाम देना चाहते हैं तो पीएटी एजू 1 2 3 ग्रुप की बैच 31 अगस्त से प्रारंभ हो चुकी है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम की ये बैच है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। शीघ्र अतिशीघ्र आप एडमिशन लें और ऐसा ही परिणाम आप दोहराएं। तो काउंसलिंग के मैंने दस्तावेज और पूरा शेड्यूल आपको बता दिया है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। कोई नई जानकारी आएगी मैं अपना अगला वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू।